हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला, अर्थात जो क्रिया कर रहा है वह है हमारा कारक। कारक की परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें यह पता चले कि उसका वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया के साथ क्या संबंध है, तो वह हमारे कहलाएंगे कारक। अब कारक के भेद होते हैं 8। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है कर्ता कारक। इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देती हूँ, बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहला हमारा आता है कर्ता कारक। कर्ता क्रिया को करने वाला, जो क्रिया करता है वह हमारा कहलाता है कर्ता कारक। अब दूसरा आता है कर्म कारक। जिन पर क्रिया का फल पड़े वह कहलाते हैं हमारे कर्म कारक। थर्ड है हमारा कर्ण कारक। क्रिया करने का साधन जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है वह है हमारा कर्ण कारक। फोर्थ आता है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। अब जिसके लिए आप क्रिया कर रहे हो वो हो गया हमारा संप्रदान कारक। फिफ्थ अपादान कारक, जिससे अलगाव हो, जिससे पृथकता हो, जिससे आप दूर जाएं, वो हमारा है अपादान कारक। जैसे आप सोचो कि राम बस से उतर गया। अब राम बस से उतर गया, बस से उसका अलगाव हो गया, तो ये हमारा था अपादान कारक। संबंध कारक, संबंध को दर्शाने वाला, जो संबंध दर्शाए वाक्य के शब्दों में वह है हमारा संबंध कारक। अधिकरण कारक, क्रिया का आधार, जहाँ क्रिया की जा रही है, जिस स्थान पर क्रिया की जा रही है वह है हमारा अधिकरण कारक। संबोधन कारक, कर्ता के लिए विशेष संबोधन के रूप में, अर्थात किसी को बुलाने के लिए जब हम किसी विशेष संबोधन का प्रयोग करते हैं तो वह हमारा कहलाता है संबोधन कारक। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे सुनो, हे इधर देखो। अब ये जो अरे है, हे है, यह है हमारे संबोधन कारक। अब इसमें कारक और विभक्तियां आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपको ये कारक और विभक्ति याद होगी तो आप कारक आसानी से कर सकते हैं। इसे याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, इसे लाइन वाइज याद कर लो। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। इस तरीके से आप इसको पूरा याद कर लीजिए ताकि आप आसानी से कारक कर सकें। अब शुरू से करते हैं। पहला हमारा था कर्ता कारक, जिसमें विभक्ति लगती है ने। अब कर्ता मैंने आपको बताया था, कर्ता कौन था? क्रिया को करने वाला, जो क्रिया कर रहा है वह है हमारा कर्ता। इसकी परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब जिससे हमें पता चले कि क्रिया कौन कर रहा है वह है हमारा कर्ता। जैसे उदाहरण देखिए, कृष्ण ने कंस को मारा। अब यहाँ पे कौन कर रहा है क्रिया, कौन कार्य कर रहा है? कृष्ण। कंस को किसने मारा? कृष्ण ने। तो हमारा कृष्ण ने जो है वो हमारा कर्ता कारक है, जो हमारे कर्ता की पहचान करा रहा है। सीता ने खाना बनाया। अब खाना किसने बनाया? सीता ने। सीता ने बनाया, ये कैसे पता चला? ने विभक्ति के द्वारा। तो ये हमारा है कर्ता कारक। अगला आता है हमारा कर्म कारक, जिसमें को विभक्ति का प्रयोग होता है। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, अब जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब इसे उदाहरण से समझो। राम ने रावण को मारा। अब राम ने किसे मारा? रावण को। अब इसकी विभक्ति क्या थी? को विभक्ति कहाँ लगी है? रावण के साथ। तो किसको मारा गया था? रावण को। अब क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पर, रावण पर पड़ रहा है, तो ये हमारा को क्या है? कर्म कारक। अब दूसरा वाक्य देखिए, गीता पुस्तक पढ़ रही है। अब इसमें तो विभक्ति का प्रयोग हो ही नहीं रहा, तो आप कैसे पहचानोगे, है ना? अब
ध्यान से पढ़ो। गीता पुस्तक को पढ़ रही है, हम ये भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो को है वो विलुप्त है, वो नज़र नहीं आ रहा। तो कई बार होता है, कई बार विभक्ति ना होने पर भी कर्म कारक होता है। अब हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? आप इनकी पहचान के लिए क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करें, और अगर उत्तर आपका आए कर्म कारक तो हमारा होगा कर्म कारक। जैसे कि राम ने किसको मारा? रावण को। तो हुआ ना, रावण, रावण पे फल पड़ रहा है ना, तो को क्या है हमारा? कर्म कारक। गीता क्या पढ़ रही है? पुस्तक, तो ये भी हुआ हमारा कर्म कारक। इस तरीके से अगर विभक्ति नहीं है तो आप क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न बनाकर देख सकते हो कि आपका उत्तर अगर कर्म आता है तो वह है हमारा हुआ कर्म कारक। अब थर्ड आता है कर्ण कारक। इसमें प्रयोग होता है से, के द्वारा। शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, काम करने का साधन जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसको हम कहेंगे कर्ण कारक। यहाँ से या के द्वारा चिन्हों से व्यक्त किया जाता है, इसे से या के द्वारा चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, बालक गेंद से खेल रहा है। बालक किससे खेल रहा है? गेंद से। तो ये हमारा कौन सा कारक हुआ? कर्ण कारक। राम बस के द्वारा स्कूल जाता है। राम किसके द्वारा स्कूल जाता है? बस के द्वारा। तो ये हमारा है कर्ण कारक, क्योंकि यहाँ पे क्रिया करने का साधन दिखा रहा है कि बच्चा किससे खेल रहा था? गेंद से खेल रहा था, तो वो क्या है? क्रिया करने का साधन। ऐसे ही राम बस के द्वारा घर जा रहा है, तो बस क्या है? क्रिया करने का साधन। तो ये हमारा हुआ कर्ण कारक। अब आते हैं चौथे पर। हमारा फोर्थ है संप्रदान कारक। इसके लिए शब्दों का प्रयोग होता है को, के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। इसकी परिभाषा देखिए, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है। अब कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है उसका बोध कराने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। कि कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है उसका पता हमें जिन शब्दों के द्वारा चलेगा वह हमारे हैं संप्रदान कारक। जैसे सीता ने शाम को उपहार दिया। किसको उपहार दिया? शाम को। किसके लिए कार्य हो रहा है? शाम के लिए, है ना। तो हमारा को क्या है? संप्रदान कारक, क्योंकि यहाँ कार्य किया जा रहा है किसी और के लिए। मदन के लिए दवाई खरीद लाओ। किसके लिए दवाई खरीद लाओ? मदन के लिए। तो ये के लिए क्या है हमारा? संप्रदान कारक, क्योंकि हम यहाँ किसी और के लिए कार्य कर रहे हैं। फिफ्थ हमारा है अपादान कारक। अब यहाँ पे अपादान कारक में प्रयोग होता है से, लेकिन ये से अलगाव वाला है। अब इसे आप परिभाषा से समझिए। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का बोध हो, जहाँ हमें एक वस्तु के दूसरे से अलग होने का बोध होता है वहाँ होता है हमारा अपादान कारक। आप उदाहरण से समझिए, बंदर पेड़ से छलांग लगाता है। बंदर कहाँ से छलांग लगा रहा है? पेड़ से। अब वो पेड़ से अलग हो रहा है ना, क्योंकि वो उससे कूद गया। तो यहाँ है अपादान कारक, यहाँ अलग होने का भाव आता है। पेड़ से फल गिरते हैं। अब पेड़ से फल गिर रहे हैं, उसे टूटकर अलग हो रहे हैं, यहाँ पे अलगाव दिखाया जा रहा है, इसलिए ये से है अपादान कारक। अब हमारा अगला है सिक्स्थ संबंध कारक। संबंध कारक में विभक्तियां प्रयोग होती है का, के, की, इन मात्राओं की विभक्तियां प्रयोग होती है। अब से परिभाषा से समझिए, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। वह शब्द जो एक वस्तु का दूसरी से संबंध बताता है वह हमारे क्या होते हैं? संबंध कारक। उदाहरण देखिए, यह रमेश की साइकिल है। अब यहाँ रमेश और साइकिल दोनों में संबंध कौन बता रहा है? की, है ना। यह रमेश की साइकिल है। अगर की नहीं होता तो हमें चलता क्या पता ये साइकिल किसकी है? नहीं, ये रमेश और साइकिल में संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए यह है संबंध कारक। ये की हमारा संबंध कारक कहलाएगा। दूसरा उदाहरण, महक का घर बहुत बड़ा है। अब महक का घर, अब ये घर महक का है, ये हमें कैसे पता चला?
का विभक्ति के द्वारा, क्योंकि का विभक्ति महक और घर में संबंध स्थापित कर रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये घर किसका है, महक का। तो इसीलिए का हुआ संबंध कारक, यहाँ मिलेगा संबंध कारक जहाँ संबंध दर्शाया जाए। अगला 7th अधिकरण कारक। अधिकरण में प्रयोग होता है में पर। आप परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार का बोध हो, जहां हमें पता चले कि क्रिया कहाँ हो रही है, वहां होगा हमारा अधिकरण कारक। उदाहरण से समझते हैं। पहला है बालक तालाब में तैर रहा है। बालक कहाँ तैर रहा है, तालाब में। अब तालाब आ गया तो ये हो गया अधिकरण कारक, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि आखिरकार क्रिया हो कहाँ रही है, क्रिया कहाँ हो रही थी हमारी, तालाब में। तो ये में हमारा कौन से वाला हुआ, अधिकरण कारक का। अगला देखिए, पुस्तक मेज पर रखी है। अब पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर, एक जगह पे रखी है ना, इसका आधार है ना पुस्तक रखने का। तो ये मेज पर, तो ये पर, ये हमारा है अधिकरण कारक जो हमें आधार या स्थान दिखाता है। इसके बाद अगला आता है संबोधन कारक, जिसमें शब्द प्रयोग होते हैं, विभक्तियां प्रयोग होती है। हे, अरे, ये किसी को संबोधित करने के लिए होता है। किसी को पुकारने व बुलाने के सूचक शब्द संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं हे भगवान रक्षा करो। अब भगवान को हमने बुलाया ना, कैसे, हे भगवान रक्षा करो। तो ये हमारा हे भगवान क्या है, संबोधन कारक। इसमें ये हे प्रयोग किस लिए हुआ है, संबोधन कारक के लिए। अरे देखो कितना सुंदर दृश्य है। अब ये अरे स्पेशल संबोधन है ना, किसी को संबोधित कर रहा है ना, तो ये हमारा हुआ संबोधन कारक। अब हमने सारे के सारे कारक कर लिए, लेकिन आपने देखा होगा इन कारकों में कुछ कारक ऐसे हैं जिनमें समान विभक्तियों का प्रयोग होता है। अब उन समान विभक्तियों में कैसे हम डिफरेंस निकालें, कैसे अंतर करें, चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले कर्म और संप्रदान कारक, दोनों ही कारकों में को विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु दोनों में अंतर पाया जाता है। फर्स्ट है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। यहाँ जिस शब्द के साथ को होगा उस पर क्रिया का फल पड़ेगा, तब वह कहलाएगा कर्म कारक। अब उदाहरण देखिए, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। यहाँ क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, बच्चों पर ना। किसको पढ़ाया था अध्यापक ने, बच्चों को। तो यहाँ पे को हुआ कर्म कारक, यहाँ पे क्रिया का फल पड़ रहा है कर्म पर, तब वह कहलाया कर्म कारक। नेक्स्ट आता है हमारा संप्रदान कारक। किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का बोध होता है। अब संप्रदान कारक में आप किसी को कुछ दे रहे हो या किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तब को आएगा तो वह कहलाएगा हमारा संप्रदान कारक। जैसे गरीबों को भोजन और वस्त्र दे दो। अब आपके मन में किसी को कुछ देने का भाव है, आप गरीबों को कुछ सामान दे रहे हो, है ना, तब को यूज हुआ है। यहाँ पे क्रिया का फल नहीं पड़ रहा, यहाँ पे देने का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक है। कर्म और संप्रदान में छोटा सा डिफरेंस है। कर्म में जहाँ क्रिया का फल पड़ता है, वही संप्रदान में कुछ देने का भाव होता है, कुछ करने का भाव होता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस आप अच्छे से समझ लीजिए, आपके लिए कर्म और संप्रदान कारक में अंतर करना आसान हो जाएगा। अगला जो हमें कंफ्यूजन होती है वो होती है कर्ण और अपादान कारक में। अब कर्ण और अपादान कारक दोनों में ही से विभक्ति का प्रयोग होता है ना, किंतु अर्थ की दृष्टि में दोनों में बहुत बड़ा भेद है। जैसे कर्ण में से सहायक साधन का सूचक है, कर्ण में से सहायक है, सहायता कर रहा है, और वहीं अपादान में से अलगाव का सूचक है, अपादान में से अलग करता है, चीज़ों को दूर करता है। कैसे, देखिए कर्ण का उदाहरण देखिए, राम गाड़ी से आया। अब राम गाड़ी की सहायता से आया है ना, तो ये से उसका सहायक हुआ ना, इसीलिए से यहाँ पे कर्ण कारक है। वहीं अपादान को एग्जाम्पल देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से पत्ते अलग होकर गिर रहे हैं, उससे दूर हो रहे हैं, है ना, पृथक हो रहे हैं उससे, इसीलिए यहाँ पे अपादान कारक है। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, एक सहायक है और एक अलगाव का सूचक है। एक चीज़ों को जोड़ रहा है और दूसरा अलग कर रहा है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, आप अच्छे से समझ लोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। आई थिंक आपको ये कर्ण
आपको पूरा कारक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके विषय में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।